Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine with your family with a great effort. इस चैलेंजिंग टाइम में सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें. I am Digvijay Singh. Today I will teach you maths of class 10th. The new chapter is coordinate geometry. क्या हम लोग पढ़ेंगे आज? कोऑर्डिनेट geometry. That is a new chapter. Today is the first lecture of this coordinate geometry. After all, I will continue the problem solving. तो ये coordinate geometry होता क्या? In previous class, in 9th class, you have learned about that coordinate a few things. 8th class में जितना पढ़ा था उसका समझ लीजिए कि 40% भी 9th में नहीं था, अगर रिफ्रेशर को एनसीईआरटी की बात करें. क्योंकि एनसीईआरटी में 9th में सिर्फ इतना था कि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन होता है, डॉट डॉट डॉट. तो हम रिवाइज करते हैं कि व्हेन अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या है? प्लेन है. ये उड़ने वाला प्लेन नहीं है, ये फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस. प्लेन की डिफरेंस क्या होते हैं? फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. तो व्हेन अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन, अ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? अगर मैं सो गया तो हॉरिजॉन्टल, और मैं खड़ा हो गया तो वर्टिकल. यानी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल. तो अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो वी कैन से अबाउट दैट अ वर्टिकल एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? When two lines intersect at a point at 90 डिग्री, जब दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और वहाँ 90 का एंगल बनता है तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कहलाते हैं. क्लियर है? तो बेटा वर्टिकल लाइन इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस. हिंदी में वाई अक्ष और एक्स अक्ष. ठीक है? द प्लेन व्हेन अ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एट 90 डिग्री आर एट परपेंडिकुलरली, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. वो पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन. ठीक है? एंड द प्लेन फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. 4 पार्ट में डिवाइड होता है. ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट. अब हम यहां से चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया. ट्रिग्नोमेट्री में जब मैंने एएसटीसी फार्मूला पढ़ाया था तो मैंने ऐसा कुछ यूज किया था. ठीक है? ध्यान समझिए, एक ही चीज़ क्लियर करते जाइएगा. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? मतलब कहने का है कि जैसे हम टीवी में मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैच शुरू होने से पहले ही समरी आ जाती है, लेकिन मैच शुरू होने के बाद कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, दिखाता है, उसको फिगर के माध्यम से शो करता है. तो वो क्या होता है? डेटाज इकट्ठा होते हैं, डेटा से वो उसको हम स्टैटिस्टिक्स में ला सकते हैं. तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं वो पॉइंट को डिनोट करता है. तो उसी तरीके से मैथमेटिकल में मैथमेटिक्स नंबर्स को ग्राफिकल रूप में चाहे डिनोट करने के लिए, जैसे हम नंबर लाइन पे शो करते हैं कोई नंबर, देखिए ध्यान से, ये 0 होता है, 0 को हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं. तो इधर से 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है. इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज जरा परपेंडिकुलर कर लें. देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया. अब ये बन गया, जो वर्टिकल बना वो वाई एक्सिस कहलाया, जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सिस कहलाया, और जो 0 का पोजीशन था वो ओरिजिन. तो अब इफ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन, तो होता है 0, नेवर से 0, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ है, एक डिस्टेंस वाई एक्सिस का होगा, एक डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे. तो जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे कवर करते हैं, अगर ओरिजिन के राइट साइड है तो पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, ओरिजिन के अप साइड है तो पॉजिटिव, ओरिजिन के डाउन साइड है तो नेगेटिव.
तो जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे कवर करते हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्स कोऑर्डिनेट्स। और जो डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे कवर करते हैं उसको हम वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर देखा जाए, कहने का मतलब ये है कि सारी चीज़ों का एक मतलब है, जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस पे कवर करते हैं वो कहलाता है एब्सिसा, और जो डिस्टेंस हम वाई एक्सिस पे कवर करते हैं उसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में कहते हैं भुज और इसको कहते हैं कोट। हिंदी भी जानिए, इसको हिंदी में भुज कहते हैं और वैसे क्या कहते हैं? कोट। और जो ये पॉइंट होते हैं इनको डिनोटिंग पॉइंट कहते हैं। यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी अगर इससे डिस्टेंस है तो इसी पे चलेंगे ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा होता है, और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वो वाई कोऑर्डिनेट होता है यानी ऑर्डिनेट होता है, और इन्हीं को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स के दो पार्ट होते हैं, एक एब्सिसा और एक ऑर्डिनेट। जैसे फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट के दो पार्ट हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम पहले ये जानते हैं क्या होता है। अ वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? द डिस्टेंस कवर एट एक्स एक्सिस दैट इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा, द डिस्टेंस कवर्ड एट वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट एंड यानी ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में भुज कहते हैं, इसको हिंदी में कोटि कहते हैं। ये पहले लिखा है, जैसे मान लीजिए 3 और 4 है, हम कुछ पॉइंट तो इनको स्मॉल ब्रैकेट में कामा लगा के लिखा है 3, 4, 3 एब्सिसा हो गया और 4 कोऑर्डिनेट। पहले हमेशा एब्सिसा लिखा जाता है, 7, 5, -3 और 2, -3 -5, 3 -3 या 3 -5, 4 -7, बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये जो पॉइंट हैं इनको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। जो पहला नंबर होता है वो एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस चलते हैं। अगर एक्स एब्सिसा पॉजिटिव हो तो ओरिजिन के राइट साइड, एब्सिसा नेगेटिव हो तो ओरिजिन के राइट लेफ्ट साइड। अगर ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो ओरिजिन के अप साइड और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो डाउन साइड। जैसे मान लें 3 और 4 दिखाना है तो 3 पॉइंट इस पर चलेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, और 4 इस पर चलेंगे, 1 2 3 4, यानी इसके सीध में यहाँ, इसके सीध में यहाँ, ये पॉइंट यहाँ आ गया 3 4, यानी किस क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी आप कह सकते हैं कि अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। समझते चलिए, ठीक है? अब 7 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 5 ये यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ पॉइंट आएगा 7 5, ठीक है? दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर क्या? -3 2, माइनस है ना, माइनस एब्सिसा यानी कि इस ओरिजिन के लेफ्ट साइड 1 2 3 और 2 यानी यहाँ आ जाएगा, इसके सीध में यहाँ, इसके सीध में यहाँ, ये यानी अगर एब्सिसा नेगेटिव हो और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ये एग्जाम में आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये 9th क्लास का था, 8th क्लास का था कि फला पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में होगा, जानकारी आपको रखना है। उसके बाद -3 -5 है, -3 एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, यानी सीधे यहाँ आ जाएगा -3 -5, यानी दोनों अगर नेगेटिव हो, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव हो तो वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं 3 -5 की, 3 यही रहेगा, -5 यानी कि यहाँ आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक, निर्देशानुसार अंकों को लगाना, अंकों को रिप्रेजेंट करना।
अंकों को प्रदर्शित करना निर्देशांक ज्यामिति होता है। ज्यामिति का मतलब क्या होता है? रेखा गणित होती है, यानी कि जो जिसमें फिगर बने रहते हैं, तो ये सब ऐसे होता है। तो वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर करते हैं, कोई पूछ सकता है वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या हो सकता है? तो वो होगा ऑर्डिनेट। जो एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या हो सकता है? एब्सिसा। ओरिजिन के ये पॉजिटिव एब्सिसा होगा, ये नेगेटिव एब्सिसा होगा, ये पॉजिटिव ऑर्डिनेट होगा, ये नेगेटिव ऑर्डिनेट होगा। हमेशा जो पॉइंट लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में, पहले एब्सिसा बाद में ऑर्डिनेट, ये ध्यान रखना। ये इसकी डिनोटिंग क्राइटेरिया होती है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। और ये सारी चीज़ें आप 9th में पढ़ चुके, हमने सिर्फ रिवाइज किया, हमने सिर्फ इसको क्या किया? रिवाइज किया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? तो निर्देशानुसार अंकों को रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकल में कुछ फिगर के माध्यम से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 3 पॉइंट दिखाना है, ये पॉइंट एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, इनको मिला दिया, एक फिगर बन गया कि नहीं बन गया? अगर हमने इनको मिला दिया, इस तरीके से मिला दिया, ये देखिए बन गया एक क्वाड्रिलेटरल, बना कि नहीं क्वाड्रिलेटरल? किससे रिप्रेजेंटिंग हुआ? कोऑर्डिनेट से। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है? जो डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से कवर करते हैं वो एब्सिसा होता है, और जो डिस्टेंस हम वाई एक्सिस से कवर करते हैं वो ऑर्डिनेट होता है। क्लियर है बेटा? तो अब इसमें पढ़ना क्या है? 10th क्लास में आपको क्या करना है? 10th में आपको पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फार्मूला क्रिएट करना है कि कैसे 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, यानी अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट हैं, इनके बीच की अगर इनके कोऑर्डिनेट दिए हों तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना हो। अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही 4 कोऑर्डिनेट दे दिए हों, 4 कोऑर्डिनेट दे दिए हों, चारों उसके वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट दे दिए हों, आपको जानना है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, वो क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, वो क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, एज इट इज़। तो ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री है तो जाहिर बात है उसमें ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल जो भी, अगर प्रूव करना होगा कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर बात है उसके तीनों साइड इक्वल हो, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम तीनों साइड इक्वल दिखाएंगे, शो करेंगे। अगर शो करना हो कोई क्वाड्रिलेटरल अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर के लिए, और तो अब सबकी प्रॉपर्टी आपको जानना पड़ेगा। तो क्लास 9th में आपने चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा है, सबकी प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ आपको डिस्टेंस फार्मूला बताएंगे। अब ये सब चीज़ें आपको आगे हम बताते जाएंगे, कुछ है नहीं बेटा इसमें, बस आपको जानना है कैसे क्या होता है, ठीक है। हम इसको रफ कर रहे हैं, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छे से आप इसको समझिएगा। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि ये ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, तो आप बताएंगे टू रिप्रेजेंट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस विथ ग्राफिकल फॉर्म। ये स्टैटिस्टिक में भी होता है और इसमें भी है। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के माध्यम से, एक्सिस के माध्यम से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए, हम इसे थोड़ा सा और समझा दें आपको, ये सुभाष चौराहा है कहीं का, तो अब कोई जाने कि सुभाष चौराहे पर सॉरी, तो ये जो है रोड, ये एक्स एक्सिस है और ये जो रोड है वाई एक्सिस। तो इसके लेफ्ट राइट साइड यहाँ मार्ग नंबर बने हुए हैं। मार्ग नंबर 3 पर या मार्ग नंबर 5 पर मकान नंबर 7। तो आराम से आप क्या 1 2 3 4 5 6 7। तो आप अगर आपको पता है कि इस रोड पर मार्ग नंबर 5 में गली नंबर 5 में, चाहे मार्ग नंबर, इस मार्ग पे गली नंबर 5 में या मार्ग नंबर 5 में मकान नंबर 7 में जाना है, तो आप आराम से जाएंगे। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, यानी पोजीशन यहाँ है, इस मकान का पोजीशन यहाँ है। इस तरह रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप टेबल चेयर लेके बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, तो आपके लैंप का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। आपके लैंप का पोजीशन क्या होगा, जिससे अगर उधर भी टेबल पे कोई बैठा है, इधर भी बैठा है, तो उनको दोनों के लिए बेटर रिप्रेजेंटेशन। इसके इस अप साइड में, इस नॉर्थ साइड में, चाहे इधर भी जाएंगे, अगर नॉर्थ साइड में चल रहे हैं, फला नंबर पे रिप्रेजेंट ऐसे हो गया, चाहे यहाँ पे रिप्रेजेंट ऐसे हो गया। इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना जानिए कि इस क्वाड्रेंट, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है तो आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट।
और अगर एब्सिसा ज़ीरो है और ऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो इंटीजर है, इफ़ एब्सिसा इज ज़ीरो, जैसे 0.5 या 0 -3, -3 0 5 0, तो आप देख रहे हैं इन दोनों में एब्सिसा जीरो, इन दोनों में ऑर्डिनेट जीरो है। तो पहली बात जान लीजिए कि अगर एब्सिसा या ऑर्डिनेट जीरो होगा, एब्सिसा जीरो होगा, ऑर्डिनेट नॉन जीरो इंटीजर होगा, तो वो पॉइंट किसी एक्सिस पे नहीं होगा और एक किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा। अगर ऑर्डिनेट जीरो होगा, एब्सिसा नॉन जीरो इंटीजर, तो वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, किसी न किसी एक्सिस पे होगा। अगर ये जीरो है 5 1 2 3 4 5, तो अगर एब्सिसा जीरो है, ऑर्डिनेट नॉन जीरो इंटीजर है, तो वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। और अगर एब्सिसा नॉन जीरो इंटीजर है, ऑर्डिनेट जीरो है, तो वो पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस पर होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ध्यान रखेगा। और अगर दोनों जीरो हैं तो पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे होगा। अगर पूछता है ना फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू द ओरिजिन, तो वहाँ ओरिजिन का दिया नहीं रहेगा, तो आपको अपने जानना है, प्री नॉलेज है कि ओरिजिन का पॉइंट जो होता है 0 0 होता है। तो ठीक है, आज हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में केवल आपको लेक्चर दिया, जो बताया, इसके बेसिक चीज़ें बताई, और आप इसको और अच्छे से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हमसे पूछिएगा, जानने की कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, क्वेश्चन सॉल्व करना, वो तो लगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नए चीज़ के साथ आएंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो फिर रखते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत से पढ़िए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।